नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आपको पता ही कि हमारा टॉपिक जो है आज जो है जो चल रहा है वो 142 ही है। 142 सेक्शन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम अर्थात इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का है और 2023 में वर्तमान गवर्नमेंट ने इसको बदल दिया। तो हमारा चल रहा था क्रॉस एग्जामिनेशन। कल मैंने आपको एक केस बताया था जो कि मैंने अपने वर्किंग पीरियड में नोट किया था उस केस को, और उस केस की परिस्थितियां देखी थी सारी की सारी, तो मैंने आपको शेयर करी। तो हमारा 142 सेक्शन था जिसमें यह कहता है कि 142 साक्ष्यों की परीक्षा के विषय में अर्थात एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस का था। तो एग्जामिनेशन विटनेस में पहले था एग्जामिनेशन चीफ था, दूसरा था क्रॉस एग्जामिनेशन और तीसरा था री एग्जामिनेशन। तो दो चीजें बहुत मुख्य परीक्षा तो मतलब यह है कि जो घटना हुई है, जिस गवाह ने देखी है, अर्थात जो गवाह पुलिस की तरफ से आता है या सिविल केस में प्लेंटिफ की तरफ से आता है, वादी की तरफ से आता है, वो अपनी जो सारी की सारी बातें बताता है कोर्ट को और घटना के ऊपर सुसंगत रेलेवेंट फैक्ट्स पर अपना प्रकाश डालता है। तो वो जो बात है वो जो कहलाती है चीफ एग्जामिनेशन चीफ कहलाता है। और उसके बाद में जब वो तो डिफेंस को मौका दे दिया जाता है तो उसको प्रतिपरीक्षा कहते हैं अर्थात क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। और जब कोई क्वेश्चन का कुछ कमी बेसी रह जाती है तो जब बुलाने वाला पक्षकार अपने विटनेस को दोबारा से करना चाहता है तो उसका री एग्जामिनेशन कहलाता है, और उसके बाद फिर क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका फिर डिफेंस को दिया जाता है। तो हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा था। क्रॉस एग्जामिनेशन का अभी तक तो हमने बताई थी क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में आपके कि क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या क्या एक केस सुनाया था मैंने आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के विषय में। अब मैं बताऊंगा क्रॉस एग्जामिनेशन है क्या और इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हमें जरूर पूछने चाहिए। जैसे कि क्रॉस एग्जामिनेशन की डेफिनेशन इसमें 142 में दी गई है। डेफिनेशन कुछ नहीं है, बस यही है किसी साक्षी की प्रतिपक्षी द्वारा की गई परीक्षा उसकी प्रतिपरीक्षा कहलाती है। द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय एडवर्स पार्टी अर्थात डिफेंस पार्टी shall be called his क्रॉस एग्जामिनेशन। आपको मैं आज ये समझाता चलूं, लॉ के अंदर आपकी नॉलेज तो एक तरफ और आपकी आईक्यू दूसरी तरफ। आपको बहुत अच्छी लॉ की नॉलेज हो सकती है, लेकिन यदि आपको क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं आता तो ये समझो फिर आप एक अच्छे अधिवक्ता नहीं। जो मैंने कुछ किताबों से, पहले तो मैं आपको ये बताऊं क्रॉस एग्जामिनेशन चालू कहां से हुआ, ये आया कहां से, क्या बला है ये क्रॉस एग्जामिनेशन। ये मैंने आपको सारा का सारा कल केस सुना दिया है। अब मैं आपको क्रॉस एग्जामिनेशन है क्या, ये कहां से आया, क्या है, आज इसकी एक हिस्ट्री सुनाता हूं आपको क्रॉस एग्जामिनेशन की, और फिर ये बताऊंगा कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन, क्योंकि 30 मिनट है अभी और मेरे पे अभी 3 मिनट हुए हैं, मुझे लेक्चर चालू किए 4। क्रॉस एग्जामिनेशन समझो, पहले क्या होता था हमारे हिंदुस्तान में जो कानून का सिस्टम था, दो गवाह आए और आके गवाही देकर चले गए। राजा ने डिसाइड कर दिया, दो आदमी ने कह दिया जी इसने ये बलात्कार किया, इसने चोरी किया, डकैती की, यही बात मान के उसे सजाए मौत या फांसी दे दी जाती थी। यही सारा सिस्टम पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल था, सभी लोग इसी तरीके से सिस्टम को चलाते थे। अगर आपको याद हो तो रोमन संस्कृति में देखिए जो हमारा सारा लॉ है ना, जिस लॉ को हम पढ़ते हैं, ये इंडियन लॉ कम और बाहर से ज्यादा गवर्न होता है। तो हमारे यहां इस लॉ को जो लाए थे वो ब्रिटिशर्स लाए थे, तो ब्रिटिशर्स की छाप है, उनके यहां क्या नियम थे, अब जरा सा उसी की बात करूंगा। सोक्रेटिस का नाम सुना होगा, सुकरात। सुकरात अपना कोई प्रिंसिपल थे, सुकरात
अपनी कुछ कहा करते थे, तो वहां की सरकार ने उनके ऊपर ये आरोप लगाया कि भाई ये जो है यहाँ के लोगों को भ्रष्ट कर रहा है, यहाँ के जवानों को भ्रष्ट कर रहा है। तो सुकरात को जहर का प्याला दिया गया और सुकरात जो है उसे पी के चले गए बेचारे। वहां से इस क्रॉस के थॉट की सबसे पहले उत्पत्ति हुई। ये बात रही होगी ईसा 469 बीसी के करीब की, 469 बीसी के करीब की ये बात थी, जब उनके वो जहर का प्याला 469 से लेकर 399 तक ईसा पूर्व ये उनको जहर की वो दी गई। तो और कोई बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के उन्हें सजा दे दी गई कि इसी बात पर कि उन्होंने जो कोई बात कह दी होगी। तो वहां पर भी प्रतिपरीक्षा, पहली बार जो प्रतिपरीक्षा हुई थी, लेकिन उनको फिर भी कुछ नहीं सुना गया और सुकरात को वो दी गई। लेकिन एक कहानी जो उसके बाद घटित हुई या जिसका बाइबल में जिक्र मिलता, आज मैं वो सुनाता हूं आपको। पहले क्या था, बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के आदमी को सजा दे दी जाती थी और उस सजा से क्या नुकसान होता था, सच्चाई निकल के बाहर नहीं आती थी। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक बात की बात है, ये मैं आपको इसका इतिहास भी बताना चाहता हूं, क्रॉस एग्जामिनेशन का इतिहास क्या है, क्या फिर आपकी समझ में भी आएगा क्रॉस एग्जामिनेशन क्या इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों इंपॉर्टेंट। एक लेडी थी सुसन्ना और एक आदमी था जो आसिम। जो आसिम सुसन्ना का पति था। सुसन्ना बहुत सुंदर थी। एक दिन सुसन्ना के घर उसके पति से मिलने दो ईल्डर, या कह दें कि ईल्डर मतलब दो जूस सेंट्स आए और वो उसके पति से मिलने आए। तो वो वहीं ठहरे। सुसन्ना बहुत सुंदर थी, तो सुसन्ना को उन ईल्डर्स ने देखा तो उनकी नीयत खराब हो गई। उस जमाने में ये कानून था, यदि किसी स्त्री का चरित्र बुरा है तो उसको फांसी की सजा हो जाती थी ज्यूइश कानून के मुताबिक। और जो झूठी गवाही देता था उसको सजाए मौत होती थी। दोनों को वही नियम था उनका देने का। तो वो जो ईल्डर्स थे, ईल्डर्स का मन उसने की सुंदरता की वजह से सुसन्ना की मोह लिया। तो जब सुसन्ना नहा रही थी अपनी नहाने की जगह पे, तो ईल्डर्स वहां गए और चुपचाप उसे देखने लगे। तो उसकी दासियां जो थी, वो जब वो नहाने लगी तो वो छोड़ के चली गई, अपने अपने काम में चली गई। सुसन्ना अपने नहाती रही, लेकिन दोनों ईल्डर्स वहां पहुंच गए, उसे देखते रहे और फिर उससे बोला कि भाई तू जो है हमारा कहना मान, जैसे हम कहते हैं वो कर। तो सुसन्ना से ये सोचकर कि मैं इनकी बातों को मानूं तो मेरा स्वर्ग भी खराब होगा और चैत्री दोष तो मेरे में आ ही जाएगा, तो सुसन्ना ने उनकी बात नहीं मानी। तो वो लोग बोले कि हम बहुत ऊंचे लोग हैं, तुझे हम सजा करवा कर मरवा देंगे। तो उन्होंने वही किया और उन्होंने एक आरोप लगाया इसके ऊपर, औरत के ऊपर झूठे आरोप लगाने के बाद में उस औरत को कारागार में डाल दिया गया। गवाही हुई मिस्टिक के सामने और वो औरत बड़ी रोई कि अब मेरा क्या होगा, मुझे सजाए मौत मिल रही है, जबकि मैंने, हे परमात्मा, मैंने कोई गलती नहीं की। तो वो औरत जब रो रही थी तो ऊपर वाले की कृपा से, माने या जो भी है, स्टोरी तो यही है, तो ईश्वर के द्वारा कोई डैनियल एक शक्ति भेजी गई। जब उस औरत को मारने के लिए ले जाया जा रहा था, फांसी देने के लिए, तो वो औरत, तो डैनियल वहीं पर प्रकट हुआ और डैनियल ने उनसे कहा, अबे तुम किसी औरत को फांसी देने ले जा रहे हो, जो ले जा रहे थे मारने, और ये क्या है,
तुमने तो बस दो आदमियों ने कह दिया और तुमने मान लिया। ये कोई मानने में मानना? कम से कम इसकी जांच तो होनी चाहिए थी, पूछताछ तो होनी चाहिए थी, क्रॉस एग्जामिनेशन तो होनी चाहिए थी। तो उन लोगों ने कहा कि तू कर ले पूछताछ, तेरे आता है कुछ? ने कहा हाँ मैं कर लूंगा, क्यों नहीं कर सकता मैं। तो बोले चलो, फिर दोबारा मीटिंग हुई और दोबारा से वो मुकदमा 9:30 से स्टार्ट हुआ। वो मुकदमा दोबारा से 9:30 से स्टार्ट हुआ और वहां जो जीस के बड़े अधिकारी थे, दोबारा से मीटिंग बैठी, सभी लोग आए और दोबारा वो स्टार्टिंग हुई केस को। तो एल्डर ने कहा सबसे पहला नियम कि देखिए दो गवाह हैं आपके, मैं चाहता हूं कि एक गवाह यहां से जब मैं इससे कुछ पूछूं तो उसे हटा दिया जाए और वो हमारी कोई बात ना सुननी जाए। जब हम दूसरा क्वेश्चन उससे पहले ईल्डर से जब हम बात कर लें, ईल्डर नंबर 1, ईल्डर नंबर 2, अगर इनसे हम पूछताछ कर लें तब दूसरा लाया जाएगा। तो पहले ईल्डर का नंबर आया तो पहले ईल्डर से उसने पूछा, कुछ क्वेश्चन पूछे, फिर उसमें एक पूछा, ये बताओ आपने जब घटना को देखा तो आप कौन से पेड़ के नीचे थे जहां से आपने सुसन्ना को, हाँ सुसन्ना के ऊपर उन्होंने यह आरोप लगाया था कि ये एक आदमी से मिल रही थी, जब हम आए तो वो आदमी देख के कूद के यहां से भाग गया, अर्थात इसने कोई अपना एक्स्ट्रा एडल्ट्री कर दिया, ये अर्थात दूसरे व्यक्ति से संबंध है इसके। तो उसने ईल्डर ने पहला क्वेश्चन पूछा, फिर दूसरा पूछा, फिर तीसरा पूछा, तुम ये बताओ तुमने किस पेड़ के नीचे से खड़े होकर इस घटना को देखा? तो उसने बताया कि मैंने इसका पेड़ इसको जो है मस्टिक का पेड़ के नीचे से देखा है खड़े होके, और मैं भी साथ में था और मेरे साथ में वो भी था, दूसरा वाला ईल्डर जो था। उस दूसरे ईल्डर को भी बुलाया गया, पहले वाले को तो अलग रखा, देखो इन दोनों को अलग कर दिया, एक दूर कर दिया, एक से पूछताछ हुई, फिर एक को यहां बैठा लिया, फिर दूसरे को बुलाया गया। दूसरा ईल्डर आया, दूसरे ईल्डर से पूछा कि हाँ भाई, सारी बातें पूछने के बाद पूछा ये बताओ तुम कौन से पेड़ के नीचे थे? उसने कहा हम इलम के पेड़ के नीचे थे। बोले इलम का पेड़ कहां है? बोले यहां है। तो ये दोनों की बातें अलग हो गई, मेस्टिक का पेड़ अलग था, इलम का पेड़ अलग था। मेस्टिक और इलम के पेड़ के बीच में कम से कम 500 गज की दूरी थी। तो जो वहां अधिकारी था उसने जब इस क्रॉस एग्जामिनेशन को देखा, दिस इज कॉल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन। अरे बोले अगर घटना एक है और एक ही जगह से इन दोनों ने देखा तो इनके पेड़ कैसे बदल गए और डायरेक्शन बदल गई कि एक बता रहा यहां से देखा, एक बता रहा यहां से देखा। जब तुम दोनों साथ साथ गए तो दोनों को एक साथ ही और एक ही जगह से देखनी चाहिए घटना, तुम्हारी तो घटना जो देखने की जगह है वही 500 मीटर बदल गई। तो यह माना गया कि ईल्डर झूठ बोल रहे थे, काम वासना हेतु वो सुसन्ना को अपने बस में करना चाहते थे, अपनी पोजीशन और पद का फायदा उठाना चाहते थे, अर्थात कैरेक्टरलेसता का काम किया उन्होंने, इसलिए उनको मौत की सजा दी गई और ये बच गई। तो बाइबिल के अंदर डैनियल के नाम से यह वाद हुआ, डैनियल वाद, और दीवालों पर हस्तलेख वाले चैप्टर में डैनियल वाद दीवाल पर हस्तक्षेप वाचक के रूप में यह केस विख्यात हुआ। तब से ये बात, ये क्रॉस एग्जामिनेशन एक्सिस्टेंस में आया, तब से इसको सत्य की खोज करने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन का उदय हुआ। और ये क्रॉस एग्जामिनेशन अब एक प्रथा नहीं है, एक कंपलसरी नियम है इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो ब्रिटिशर्स जब आए तो इस क्रॉस एग्जामिनेशन के सिस्टम को लेकर आए और आज हमारे इंडिया में वही सिस्टम चलता है। क्रॉस एग्जामिनेशन विक्रमादित्य के जमाने में नहीं था ये अब, लेकिन जब से ये ब्रिटिशर्स आए इस क्रॉस एग्जामिनेशन को लाए।
आइए अब इस पर क्रॉस एग्जामिनेशन पर और थोड़ी सी बात करके इस लेक्चर को खत्म करेंगे। ये तो मैंने आपको बताना था कि क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है, कहां से उदय हुआ। देखो, जब तक कुछ चीज की हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। हम एडवोकेसी करने जा रहे हैं, हमारा ज्ञान के भंडार थोड़े से बढ़े हुए होने चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है। कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ बातें हैं जो मैं कहता हूं। सत्य की जांच का बहुत बड़ा अस्त्र मानो इसको। शस्त्र सत्यता की जांच का बहुत बड़ा अस्त्र है। देखा ना आप, एक लेडी की जान बच गई उस क्रॉस एग्जामिनेशन से। जो लेडी मरने वाली थी, जिसको गलत लोग फांसी पे चढ़ाने वाले थे, उसकी जान बची। तो अर्थात सत्य के प्रकटीकरण के लिए इसका यूज होता है। पहली बात। और इसकी उत्पत्ति रोमन से हुई, रोम से हुई। सबसे पहले क्रॉस एग्जामिनेशन प्लेटो ने किया था फॉर अरिस्टो। एक प्रोफेसर हुए विगमोर, उन्होंने कहा द ग्रेटेस्ट लीगल इंजन एवर इन्वेंटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ। क्या कहा है विगमोर ने? द क्रॉस एग्जामिनेशन इज द ग्रेटेस्ट लीगल इंजन एवर इन्वेंटेड फॉर डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ। तो झूठ को उजागर करने का नाम क्रॉस एग्जामिनेशन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। A skill for cross examination is the highest attainment of an advocate. A skillful cross examination is the highest attainment of an advocate. एक एडवोकेट सबसे बड़ा एडवोकेट तभी कहलाता है जब उसे बेस्ट क्रॉस एग्जामिनेशन आता है। जिस एडवोकेट को क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं आया था, उसके लॉ पे कितनी भी कमांड बढ़िया हो। और क्रॉस एक ऐसी आर्ट है जो आपके विवेक को बताती है, क्योंकि उसी समय देखिए आपको मौका नहीं है। सामने जज खड़ा है, जज साहब बैठे हैं, उधर दूसरी पार्टी बैठी है, पीछे पब्लिक बैठी है, उधर मुलजिम खड़ा है, उधर सब इधर दूसरी पार्टी खड़ी है, शिकायतकर्ता खड़ा है। उसके बीच में से आपको कमांड में से अपने दिमाग को संतुलित रख के, प्रश्न निकाल के, दूसरे की बिल्डिंग को जो झूठ पर खड़ी हुई है उसे गिराना है। देखिए, सच्चे गवाह को तो तुम कभी डिगा नहीं सकते, लेकिन झूठे गवाह को तो झूठ सिद्ध करा दो कम से कम, खुदा के बंदो। यही तो आर्ट है। अगर तुम फिर काय के एडवोकेट हो? अगर आप झूठे गवाह को भी झूठा साबित नहीं कर सकते कोर्ट के अंदर, तो फिर आपकी एडवोकेसी पर धिक्कार है। तो आइए, थोड़ी सी बातें हैं, वो बातें आपको पूरी करते हैं। एक यहीं पर आपको एक छोटी सी क्रॉस एग्जामिनेशन तब तक समझ में नहीं आने का जब तक ये बात समझ में नहीं आने की। लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं, अर्थात सूचक प्रश्न। लीडिंग क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जो अपना उत्तर सुझावे या जिसमें उत्तर छुपा हुआ हो। ये लीडिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन चीफ में नहीं पूछे जा सकते, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। यहां मैं लीडिंग क्वेश्चन को थोड़ा सा ही करके समझाऊंगा, आगे बताऊंगा जब इसका सेक्शन आएगा। आगे सेक्शन आएगा लीडिंग सेक्शन का। तो लीडिंग जो वो है, हमें जो लीडिंग सेक्शन की बात चल रही थी, जहां पर
रीडिंग सेक्शन का हमारा जो कहना है, जब कोई हम प्रश्न पूछें और वो उत्तर को सुझाता हो, उसने एक तो ये क्वेश्चन है, देखिए उसने कैसे रंग की साड़ी पहन रखी थी, ये हो गया इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, क्योंकि आपने रंग नहीं बताया। लेकिन जहां आप कहो उसने नीली साड़ी पहन रखी थी या पीली, तो इसके अंदर आपने, जबकि फैक्ट ये है कि वो नीली साड़ी में थी, तो कम से कम आपने उसके मुंह में आंसर डाल दिया, क्योंकि रंग तो 7-8 होते हैं, 10 रंग होते हैं। तुमने नीली पीली कहा तो एक रंग आपने बता दिया ना, नीली सजेस्ट कर दिया उसको। तो इस तरीके की जो बातें होती हैं, जो लीड करने वाली होती हैं, लीडिंग क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन चीफ, बट कैन आस्क इन क्रॉस एग्जामिनेशन। तो लीडिंग क्वेश्चन जो है, इस तरह के आंसर जिससे आंसर निकल के आवे, ये जो है हम क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। ये क्रॉस एग्जामिनेशन में हमें राइट देता है लॉ। ये बताना है ना, जब तो आपको समझ में आएगा। आपसे वो नहीं तो दूसरी पार्टी अपोजिशन करेगी और आपको परेशानी हो जाएगी क्रॉस एग्जामिनेशन में, इसलिए समझाना है। नंबर एक बात, लीडिंग क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। पहली बात मेरी जो बताना चाह रहा था मैं, कि क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते। पहली बात, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिससे विटनेस की सत्यवादिता स्पष्ट हो। अब ये जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भाई कौन से पेड़ के नीचे खड़े थे, और दूसरे से भी पूछा गया, तो दोनों ने अलग अलग उत्तर दिया, तो इससे क्या हुआ, उनकी सत्यवादिता डाउटफुल हो गई। तो विटनेस की सत्यवादिता को टेस्ट करने के लिए भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डायरेक्शन, घटनास्थल पूर्व में था, पश्चिम में था, कहां था, हथियार कहां पड़ा था, किस जगह पड़ा था, ऐसे क्वेश्चन जो सत्यवादिता को उजागर करने वाले हों, जैसे इस ईल्डर के और सुसन्ना के केस में हुआ, या डैनियल वाले वाद में हुआ। ऐसे क्वेश्चन जो सत्यवादिता को दर्शाते हो, ऐसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जो विटनेस कोर्ट में आया है, एक तो विटनेस होते हैं पहली बार विटनेस बनते हैं, एक विटनेस होते हैं स्टॉक विटनेस होते हैं, जिनका धंधा है, मोहल्ले में झगड़ा हुआ नहीं, फसाद हुआ नहीं, वो सबसे पहले वो कूद के आ गए, उनका धंधा ही है, जिनने चाय पिला दी, रसगुल्ले खिला दिए, उसके हो गए वो। तो ऐसे विटनेस को पता लगाना कि ये किस नेचर का विटनेस है, क्यों आया है, और उसकी सामाजिक स्थिति क्या है। तो विटनेस की सामाजिक स्थिति के बारे में भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान। तो ये जो टॉपिक चल रहा है, ये भी क्रॉस एग्जामिनेशन का ही टॉपिक चल रहा है। ये टॉपिक ऐसा है, इसको कम से कम चाहिए 4 लेक्चर, तभी कब कंप्लीट हो गए, और एक लाइन पे इसका डिस्कशन हो, हर लाइन को मैं आपको एक्सप्लेन करूं, फिर मैं बताऊं कि सामाजिक स्थिति से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस होंगे, तब आपकी बात बने। लेकिन क्योंकि लेक्चर का एक लिमिट है यूट्यूब पर डालने की भी, तो ज्यादा नहीं बताया जा सकता, थोड़े थोड़े में चला, समझने वाले के लिए थोड़ा ही बतेरा होता। करेक्टर, कैसे करेक्टर का व्यक्ति है जो विटनेस देना है, अच्छे चरित्र का है, डुप्लीकेट चरित्र का। लेकिन एक बात यहां याद रखें कि चरित्र का प्रश्न पूछने से पहले, चरित्र का प्रश्न पूछना है वो बात अलग है, लेकिन जब किसी को कहोगे कि तू बुरे चरित्र का है, तब आपके पास सबूत होना चाहिए यह सिद्ध करने के लिए बुरे चरित्र का है। अगर बुरे चरित्र का सबूत नहीं है, तो आप चरित्र से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। चरित्र से रिलेटेड इतना पूछ सकते हो, हाँ भी तेरा सामाजिक स्तर क्या है, तेरा क्या है, मोहल्ले में क्या तेरा वकार है, ये बात अलग है। लेकिन जब किसी से कहोगे तू भ्रष्ट आदमी है, तो फिर आपके पास भ्रष्टता का सबूत होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन अलाउ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो करेक्टर से रिलेटेड सामान्य क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन एलिगेशन लगाने वाले क्वेश्चन पूछने में आपको सबूत अपने पास रखना होगा, उससे पहले एलिगेशन ना लगाए।
क्योंकि मैटर इज रिलेटेड टू द करेक्टर, करेक्टर के से रिलेटेड आंसर तो पूछ सकते हैं, पहले बात पूछने के बाद में तब आप आरोप लगा सकते हैं, इससे पहले नहीं आक्षेप कर सकते उस पर। तो कहने का मारूफ है करेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन हम पे कुछ उसका सार होना चाहिए। विटनेस की निष्पक्षता भी देखी जाती है कि विटनेस कितना निष्पक्ष है, उसकी निष्पक्षता भी टेस्टिफाइड की जा सकती है टेस्टिमोनी में, और उसके शिकायतकर्ता से और मुलजिम से क्या संबंध है, किसके प्रति उसके कैसे संबंध हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वो दुश्मनी के कारण गवाही देने चला आया हो। कोई किसी के खिलाफ जो गवाही देने आता है, दोस्त तो आता नहीं, दुश्मनी आता है। तो ऐसे निष्पक्षता से रिलेटेड प्रश्न भी आप जो है क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। मैं आपको ये 15-20 क्वेश्चन बता रहा हूं जो जिस तरीके की चीजें आप पूछ सकते हो क्रॉस एग्जामिनेशन में। और क्रॉस एग्जामिनेशन में बताना इसलिए जरूरी है कि क्रॉस एग्जामिनेशन अगर नहीं आया तो जिंदगी में कुछ भी नहीं आया। एक और बात, क्रॉस एग्जामिनेशन आपको एक अच्छा गुरु भी सिखा सकता है। अच्छे से गुरु से मतलब अच्छा प्रोफेसर नहीं, प्रोफेसर भी हमारे गुरु हैं, लेकिन वो हमारे इस कॉलेज तक सीमित है। मैं उस गुरु की बात कर रहा हूं जो लॉयर गुरु है, जो कचहरी में मुझे कानून सिखाएगा। वो मेरा गुरु बहुत बढ़िया नामी हो तो वो ज्यादा बढ़िया क्रॉस सिखाएगा। वैसे मैं नहीं कह रहा गुरु गुरु तो सब बड़े, सबकी अपनी ठौर, गुरु मिले जो अन्नदा तो मिले घटाना को, लेकिन कॉलेजेस के अंदर हम थ्योरी सीखते हैं और कचहरी के अंदर हम प्रैक्टिकल सीखते हैं। तो प्रैक्टिकल वाला गुरु हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन का मास्टर होना चाहिए, तभी मजा आ सकता, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट हम और क्या पूछ सकते हैं? हम ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो शिकायतकर्ता छुपा रहा है और जिससे सत्य आगे बाहर निकल के आ सकता है। ऐसे प्रश्न भी क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं जिससे सत्य का उदय हो जाए, सच्चाई बाहर निकल कर आए। इस तरीके की इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन हमें अपनी बुद्धिमत्ता से और विवेक का इस्तेमाल करते हुए निकालने होंगे। हमें कोर्ट की नजर में यह सिद्ध करना है कि विरोधी का जो केस है वो कमजोर है। उस केस को और उस गवाह को कमजोर दिखाने की, झूठा दिखाने की वाले सबूत वाला क्रॉस एग्जामिनेशन हमें करना चाहिए, अर्थात जिससे हम उस गवाह को बेकार और यूजलेस सिद्ध कर सके। अगला, आगे जाओ। हमें कोर्ट में इस तरीके से काम करना चाहिए अपनी विद्वता का इस्तेमाल करते हुए कि कोर्ट को ऐसा बिलीव हो कि ये जो गवाह आया है इसने घटना देखी ही नहीं। अगर वो घटना को देखने का गवाह कहता, आपने को एक गवाह है वो कहता है मैंने घटना देखी, तो हमें यह सिद्ध करना है कि इसने घटना देखी ही नहीं है, तब तो आपका क्रॉस एग्जामिनेशन है। मैंने कहा नहीं, क्रॉस एग्जामिनेशन इज आर्ट और स्किलफुल आर्ट है। तो ऐसा सिद्ध करना कि उसने घटना देखी नहीं। अगर वो सुनावा विटनेस है कि उसने घटना सुनी है, तो हमें यह सिद्ध करना कि उसने सुनी ही नहीं, झूठ बोलता है। उसकी याददाश्त कैसी है जब वो डेट बताता है कि जी 5/5/2015 का मामला था, तो फिर उससे पूछ लो कि वो होली कब थी 2015 में, दिवाली कब थी, ऐसे प्रश्न पूछो तो उससे याददाश्त की टेस्ट होगी। भाई तुझे ये डेट कैसे याद रही, इसका मतलब तू पढ़ के आया डेट आज। तो उसके नॉलेज को टेस्ट करने वाले क्वेश्चंस आप यू कैन आस्क इन क्रॉस एग्जामिनेशन। You can ask questions regarding the memory of the witness. जो गवाह आया है हमें उससे अपने मतलब की बात निकालनी है, हमें ऐसे क्वेश्चन नहीं करने हैं
जो हमारे केस को नुकसान कराएं, आपके मुल्जिम को नुकसान कराते हो। हमें वो केस करने हैं जिससे हमारे केस को फायदा होता हो। गवाह की उसके जीवन में क्या उसकी पूर्ववर्ती दशा है और क्या पश्चातवर्ती दशा है, ये सारी की सारी बतानी चाहिए। प्रतिरक्षा के अंदर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यथार्थता कितनी है साक्ष्य में, विश्वसनीयता क्या है गवाह की, योग्यता क्या है सामने वाले की, उसकी योग्यता, उसकी विश्वसनीयता और यथार्थता पर हमें चोट मारनी चाहिए। एक क्रॉस एग्जामिनेशन करते वक्त हमने उसको झूठा साबित करना चाहिए, उसकी विश्वसनीयता डाउटफुल करनी चाहिए और उसे अयोग्य उससे ठहराना चाहिए। एक बात और इसमें, उसने पुलिस को क्या बयान दिए, न्यायालय को क्या बयान दिए, उन सब बयानों में क्या इंप्रूवमेंट है, जैसे मैंने पिछला केस बताया था पिछली टॉपिक में, अगर इससे पहला लेक्चर देखेंगे तो उसको कन्फ्रंट कराना चाहिए। ये कन्फ्रंटेशन बहुत बड़ी आर्ट है और इसे कोर्ट में ही सीखा जा सकता है। कन्फ्रंटेशन एक ऐसी आर्ट है जिसको जब तक आप देखेंगे नहीं कोर्ट में होते हुए तब तक आप सीख ही नहीं सकते। इसे कागजों पर सिखाना बहुत बुरा है। तो ये कैसे कन्फ्रंटेशन होती है, पुलिस को क्या बयान दिया, न्यायालय को क्या बयान दिया, उन दोनों के बीच में क्या विरोधाभास आया, उसको कन्फ्रंटेशन कहते हैं। उसकी तरफ को जज साहब का ध्यान बटाना और उसको कन्फ्रंट करना, दैट इज कॉल्ड कन्फ्रंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बताऊंगा कन्फ्रंटेशन। अब तो टॉपिक 31 मिनट का हो गया है, अभी थोड़ा सा और आगे बताऊंगा इसको, कन्फ्रंटेशन को आपको। गवाह के एंटीसीडेंट क्या है, इसे बारे मत करो, एसोसिएशन क्या है, कहां उठता बैठता है, ये मालूम करो। कभी भी सीधे प्रश्न ना पूछो गवाह से, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन बना के लाओ। जिस दिन आप क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए किसी विटनेस को जा रहे हैं उसे 2 दिन पहले उसे तैयारी करो केस की। उससे क्रॉस एग्जामिनेशन की तैयारी करो तब पूछो, और लास्ट में सजेशन जरूर दो कि देखिए हम आपके कहते हैं कि आपका ये केस बिल्कुल झूठा है, आप झूठे गवाह हो। ये सजेशन जरूर देना है। अगर ये सजेशन आप नहीं देते तो एडमिशन हो जाएगा आपका। वो जिस चीज का भी गवाह है उस बात को आपको जरूर कहनी है कि देखिए आप झूठी गवाही देने के लिए आज न्यायालय में आए हो और आपकी क्योंकि मुलजिम से दुश्मनी है इसलिए गवाही देने आए हो, आप क्योंकि उसके रिश्तेदार लगते हो शिकायतकर्ता के इसलिए गवाही देने आए हो। इस तरीके के सजेशन आपको जरूर देने चाहिए। तो ये था क्रॉस एग्जामिनेशन का टॉपिक और ये एग्जामिनेशन हमने आपको बता दिया। आगे कल अगला टॉपिक जब बनाएंगे तो आपको हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है और ये कन्फ्रंटेशन कैसे की जाती है, ये सब आपको बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।